बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू के चंद सवालात और उनके जवाबात। पहला सवाल ये है कि मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करना सुन्नत है। उसका जवाब ये है कि 3 दिन तक मेहमान के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करना सुन्नत है। ये नहीं कि हमारी हैसियत तो कम है, अपनी हैसियत से बढ़ के हम उधार पकड़ लें, कर्जा अपने सर चढ़ा लें, ये सुन्नत नहीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है, उस गुंजाइश उस हैसियत में पुरतकल्लुफ़ खाना 3 दिन तक मेहमान को खिलाना सुन्नत है। और अगर मेहमान 3 दिन से ज़्यादा क़याम करता है तो फिर आम तरतीब से जैसे अपने घर में जो पकता है फिर मेहमान को भी वही खिलाया जाए। ये तरीका है मेहमान की मेहमान नवाजी का। इसी तरह मुसलमान को दीनदार के साथ मालदार भी होना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझे कि एक मुसलमान को दीनदार होना ज़रूरी है, मालदार होना ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कि दीनदार होने के साथ वो मालदार भी हो तो दीन के कामों के अंदर उसको सहूलत रहती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र जो है ना, तंगदस्ती, ये आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है। तो इसलिए दीनदारी के साथ मालदारी को अपनाना कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह को भी पसंद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। लेकिन पहले दीनदारी हो। माल कमाने के अंदर अगर दीनी उमूर के अंदर गफलत करता है तो फिर वो माल ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह के रसूल को पसंद है। दीनदारी के साथ जो माल कमाया जाएगा उसमें बरकत भी होगी, अल्लाह को भी पसंद होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद होगा। इसी तरह एक सवाल ये किया कि ज़ेरे नाफ बाल कितनी देर में, कितने दिनों में साफ करने चाहिए और सफाई का तरीका क्या है। इसमें यह समझे कि 40 दिन आखिरी हद है। उससे पहले हर जुमे के जुमे सफाई की जाए, बहुत अच्छी बात है। हर जुमे नहीं तो हर 15 दिन बाद, हर तीसरे हफ्ते, महीने बाद। लेकिन आखिरी हद जो है सफाई के लिए वो 40 दिन है। 40 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं है ज़ेरे नाफ बाल की सफाई न करने की। तो अब सफाई करने का तरीका क्या है कि जो ज़ेरे नाफ बाल है, वो जो पेशाब की नाली है उसकी तरफ से एक गिट्ठ चारों तरफ जो है वो देख लिया जाए अंदाजे के साथ, जो है ना वो ऊपर नाफ की तरफ भी, नीचे रानों पर भी, और इसी तरह मकद जो बड़े पेशाब की जगह होती है वहां के बालों की सफाई भी जरूरी है। क्योंकि गिलाजत के वक्त जो है वो गिलाजत फिर बालों में फंसी रह जाती है जिससे पाकीज़गी हासिल नहीं होती। इसलिए ये इस तरीके के साथ जब सफाई की जाएगी पाकीज़गी भी हासिल होगी, और जब पाकीज़गी हासिल होगी तो फिर इबादत के अंदर दिल भी लगेगा और इबादत में लज्जत भी महसूस होगी। इसी तरह एक सवाल ये किया गया है कि नमाज में क़याम के दौरान टांगे के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। उसमें एक बालिश्त का फासला दोनों टांगों के दरमियान रखना मुनासिब है। लेकिन अगर किसी का वजूद भारी है, वो तवाजुन नहीं रहता, अगर वो एक बालिश्त रखेगा और उसका वजूद जो है वो ज्यादा है तो तवाजुन नहीं रहेगा, उसका बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए उसके लिए गुंजाइश है जिसका वजूद भारी हो कि वो टांगों में फासला एक बालिश से ज्यादा भी कर सकता है अपने वजूद के एतबार से। लेकिन खामखा टांगों को खोलना और चौड़ा करना ये जो है ये सुन्नत के खिलाफ है। आम वजूद रखने वाला इंसान मुसलमान टांगों के दरमियान एक बालिश का जो है वो फासला रखे, अगर वजूद भारी हो तो ज्यादा भी रख सकते हैं। तो ये तरीका है क़याम के अंदर दोनों पांव के दरमियान फासले का। इसी तरह एक सवाल ये किया कि
हिजामा कहते हैं कि वो लगाए जाते हैं, सींगियां होती हैं और आज के दौर के अंदर वो कपिंग जिसे कहते हैं वो लगाते हैं और खून जो जहर आलूद होता है वो खींच लिया जाता है उनके जरिए। ये हिजामा सुन्नत नबवी है। इससे खून के अंदर जो जरासीम होते हैं हिजामा लगवाने से जो है वो जरासीम खून के निकल जाते हैं, वो जरासीम चूस लेती है वो हिजामा और जिसकी वजह से जिस्म तरोताज़ा रहता है। तो हिजामा सुन्नत है। आजकल कई जगहों पर जो है लोग ये काम करते हैं, हिजामा लगाते हैं। तो अगर लगवा लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों की शिफा है इसके अंदर हिजामा में। तो इसलिए ये सुन्नत है, इसको अगर कोई लगवाना चाहे और लगवाने के लिए भी अगर सोमवार के दिन का इंतखाब किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। अल्लाह पाक हमें दीन के मसाइल की समझ नसीब फरमाए।